तो हमें तो धर्मेंद्र यादव जैसे हमारे नेता थे ऐसे यादव ने चाचा जी हमारे नेता हैं। और मैं एक बात और कहूंगा, अगर ये चुनाव जैसे उससे होता है, अगर उससे बैलेट पेपर से अगर ये चुनाव हो जाए तो कोई मतलब ही नहीं है। हर जगह से हमारी पार्टी जीतेगी, हर जगह से हमारी सीट जीतेगी। ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने फिलहाल संभल की सीट को लेकर तमाम अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव को जब बदायूं लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद आज वो पहली बार बदायूं लोकसभा में पहुंचे हैं। बदायूं लोकसभा में पहुंचने के बाद शिवपाल सिंह यादव तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, वहां के जो आम जनता है उनसे लोग वो जो मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनके रुझान है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बाद आज शिवपाल सिंह यादव गुन्नौर विधानसभा में पहुंच रहे हैं, जो कि संभल जिले का हिस्सा है लेकिन बदायूं लोकसभा का हिस्सा है। यहाँ जो तमाम कार्यकर्ता हैं आप देख सकते हैं, देखिए शिवपाल सिंह यादव के स्वागत को लेकर कितने उत्साहित हैं। यहाँ पर ये वो लोग हैं गुन्नौर विधानसभा के जो कि शिवपाल सिंह यादव के स्वागत के लिए काफी घंटों से यहाँ पर जो खड़े हुए हैं और लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये गुन्नौर विधानसभा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बदायूं लोकसभा का ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा गुन्नौर विधानसभा मानी जाती है और कहा जाता है कि इस विधानसभा का रुझान जिस तरफ रहेगा वही बदायूं लोकसभा का सरताज बनेगा। लेकिन इसको लेकर आखिर संभल की इस गुन्नौर विधानसभा की जनता क्या सोचती है शिवपाल सिंह यादव के बारे में, यहाँ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो 2024 के लिए तैयार हैं और शिवपाल सिंह यादव का स्वागत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित यादव है, मैं समाजवादी पार्टी का यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। शिवपाल सिंह यादव जी बदायूं लोकसभा से प्रत्याशी हैं, धर्मेंद्र यादव थे पहले और अब शिवपाल सिंह यादव हैं, किस तरह से स्वागत करेंगे 2024 के? देखिए, विपक्ष में हम लोग मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों कार्य है, उससे आम जनता संतुष्ट है, ये आप भी जानते हैं। तो हम लोगों का मिशन ये है कि नौजवानों को, महिलाओं को और अपने युवाओं को रोजगार के लिए, दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यकों की लड़ाई के लिए ये समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ती आई है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने संसद में हमेशा आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ को रोकने के लिए पूरे देश के नेता, बड़े बड़े नेता लगे। क्या प्रोपेगेंडा रचा गया, उनके वोट गड़बड़ निकले, बिलसी में 10,000 वोट ज़्यादा गिने गए, ईवीएम में गड़बड़ी करके उनके तोता घुसा के उनके रात में ईवीएम का आपको सब घटनाक्रम मालूम है, हमने जाके धरना दिया गया था। कहीं ना कहीं उनको बड़ी लंबी तरीके से उनको हराया गया, लेकिन हम प्रत्याशी बदल गए हैं, कोई बात नहीं। माननीय धर्मेंद्र जी का आदेश है कि मैं हूँ, मेरे बाद मेरे चाचा आते तो मजबूती से उन्हें चुनाव लड़ाइए और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आप युवा हैं, आप लोगों के लिए धर्मेंद्र यादव ज़्यादा लोकप्रिय है या शिवपाल सिंह यादव? देखिए, लोकप्रियता के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये तो आम जनता बताएगी। मेरे एक के न कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप जानते हो कि किसका लोकप्रियता है। धर्मेंद्र यादव जी युवा हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है शिवपाल जी का, तो दोनों का मिक्सचर होगा। मजबूती से हमारी सीट मिलाकर जो बदायूं लोकसभा की मजबूत सीट जीतेगी ये समाजवादी पार्टी की। 2024 की तैयारी है, शिवपाल सिंह यादव का कैसे स्वागत करेंगे आप? जी बहुत बहुत स्वागत चाचा जी का बदायूं लोकसभा में जो आए, और हमारे गुन्नौर में बहुत अच्छा स्वागत। और जो गुन्नौर हमारे जो पहले नेताजी का जो सम्मान करती थी, उसी हिसाब से हमके पूरी तरह से बहुत अच्छा स्वागत करेगी और अच्छे वोटों से चाचा जी को संसद पहुंचाएगी। और बहुत बहुत चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जयपाल सिंह है। कैसे स्वागत करने वाले हैं 2024 में शिवपाल जी का? देखिए, गुन्नौर की जो सीट है ये यहाँ से सदैव समाजवादियों का गढ़ रहा है, ये समाजवादियों की सीट रही है। ये चाहे नेताजी रहे हों, चाहे प्रोफेसर साहब रहे हों, चाहे धर्मेंद्र यादव जी रहे हों, जितने भी हैं उनके ये पारिवारिक सीट रही है। और यहाँ से बम्पर वोटों से, चाहे चाचा लड़े, पहले धर्मेंद्र जी लड़े थे, उनको भी लड़ाया, अब चाचा जी लड़ रहे हैं, तो बम्पर वोटों से जिताएंगे, अच्छे वोटों से जिताएंगे। और पूरा कार्यकर्ता, पूरा गुन्नौर, हर समाज उनको जिताने के लिए तैयार बैठा है। धर्मेंद्र यादव जो है पहले यहाँ से जो है प्रत्याशी बने, फिर बाद में शिवपाल सिंह यादव अब जो है प्रत्याशी हैं, तो कहीं कुछ लगता है आपको कि धर्मेंद्र यादव का कहीं जो है ज़्यादा क्रेज था या शिवपाल सिंह यादव थोड़े? ऐसी कोई बात नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी का जो है निर्णय है। उन लोगों ने जो फैसला लिया है, हमारा कार्यकर्ता है, हम समाजवादी हैं, हमें तो साइकिल देखनी है, चाहे चाचा आए चाहे धर्मेंद्र जी आए, हमें तो साइकिल पे वोट देना है। हमें ये नहीं है कि धर्मेंद्र जी अब नहीं लड़ रहे हैं तो हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो साइकिल वाले हैं। अगर वो एक लकड़ी को भी खड़ा कर देंगे यहाँ से अखिलेश यादव जी, तो हम लकड़ी को भी जिता के भेज देंगे।
अच्छा, एक बात ये कही जाती है कि गुन्नौर विधानसभा जो है बदायूं लोकसभा का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हिस्सा होते हुए बदायूं में जो है लोकसभा का रुझान उस तरफ ही तय होगा, वहां के नतीजे वही तय होंगे जो कि गुन्नौर विधानसभा तय कर देगी। क्या लगता है इसको लेकर, क्या गुन्नौर विधानसभा का मूड जो कुछ तय हो चुका है? गुन्नौर का हमेशा तय रहा है, इसके लिए कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। ये नेताजी की सीट रही है, नेताजी के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और आज गुन्नौर की पहचान जिस परिवार से रही है उनका नाम मुलायम सिंह यादव है। शिवपाल यादव हों या धर्मेंद्र यादव जी हों, किसी में कोई फर्क नहीं है। यहाँ जनता ने मन बना रखा है अपना और वही वो करेगी अब। अच्छा, नेताजी मुलायम सिंह यादव 2004 का जो विधानसभा उपचुनाव था वो यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, तो क्या इस बार 2024 के लिए बदायूं लोकसभा की तैयारी आप लोगों ने कर ली है शिवपाल सिंह यादव को संसद भेजने? जी, मुझे वो वाकया याद है कि 2004 में जब नेताजी यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और हम उस वक्त 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ते थे, गली गली का बच्चा, बुजुर्ग, नए नए नौजवान और महिलाओं ने ठान लिया था कि उस वक्त की मौजूदा सरकार बसपा सरकार के खिलाफ रोष था और नेताजी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया। अब इसके बाद नेताजी का जो कार्यभार सब युवा हृदय सम्राट धर्मेंद्र यादव जी द्वारा संभाला गया। धर्मेंद्र यादव जी द्वारा हर वर्ग, चाहे दलित, शोषित, वंचित, दबे कुचले और चाहे युवा रहा हो, उनकी आवाज बने, घर घर से धर्मेंद्र यादव पहचान बने। और 2009 में जब नेताजी ने उन्हें अपनी विरासत सौंपी तो उन्होंने 2004 से लेकर 2019 तक उनके सपनों को पूरा किया। और हम युवाओं को अब हमारी शीर्ष नेतृत्व ने जो टिकट का फैसला किया तो हमारे युवा हृदय सम्राट धर्मेंद्र जी का सख्त आदेश हम युवाओं के लिए है कि जिस प्रकार तन मन धन और मेहनत से आपने मुझे लड़ाया, उसी प्रकार हमारे आदरणीय चाचा जी आ रहे हैं, उसी तरीके से, उसी जोशो खरोश से ये समझना कि शिवपाल जी में मेरी ही छवि देखना और मुझ में शिवपाल जी की छवि देखना। उसी तौर से उनका आदेश है हम धर्मेंद्र भैया को कि हर तरीके से मजबूती से इस लोकसभा से जिताकर भेजें ताकि समाजवादी पार्टी लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा अपने सांसदों को लाकर और मौजूदा सरकार जो हर तरीके से दमन कर रही है, कुचल रही है हर वर्ग को, महंगाई इतनी है और युवा को नौकरी नहीं है, उन्होंने कहा कि मतलब फाइनल है कि मतलब शिवपाल सिंह यादव को तैयारी है पूरी? जी, अभी वो आ रहे हैं दौरे पर और अभी मौजूदा स्थिति में तो वही हमारे प्रत्याशी है और हर तरीके से लड़ाएंगे। शिवपाल सिंह यादव के लिए धर्मेंद्र यादव का डायरेक्शन पूरा है। आप लोगों की कितनी तैयारी है 2024 के लिए? हमारी 2024 के लिए पूरी तैयारी है। हम माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को भारी मतों से जिता करके लोकसभा में भेजेंगे और माननीय सांसद जी जो धर्मेंद्र सांसद जी हैं, उनके चाचा जी हैं, तो उनके चाचा जी के लिए हमारा पूरा सहयोग है। हम समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरीके से तन मन धन से साथ हैं और बीजेपी के लिए यहाँ से कम 2-2.5 लाख वोटों से हरा के भेजेंगे हम। शिवपाल सिंह यादव को लेकर कितनी तैयारी है? शिवपाल सिंह यादव को लेकर क्या लगता है? देखिए, ये क्षेत्र शुरू से ही समाजवादी पार्टी का क्षेत्र रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ बहुत काम किया है, चाहे हमारे पूर्व के सांसद धर्मेंद्र यादव जी हो, और ये तो बड़ा खुशी का विषय है। गुन्नौर की जनता में खुशी की हतोत्साहित लहर है कि आदरणीय शिवपाल जी यहाँ से नेतृत्व करने का मौका शिवपाल जी को मिल रहा है। यहाँ के सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी चाचा जी से परिचित हैं और बड़ी विषम परिस्थिति में ये निर्णय लिया गया है क्योंकि जो कुछ गुटबाजी थी वो भी खत्म होगी और चाचा का सभी लोग सम्मान करते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है, समाजवादी पार्टी में चाचा जैसे क्रांतिकारी नेता होंगे तो ये बीजेपी अपने मनमाने कानून जो बना रही है उन पे लगाम लगाने का हम लोग काम। कितनी तैयारी है भैया 2024 के लिए? युवा हो आप, जो धर्मेंद्र यादव तो प्रत्याशी नहीं है लेकिन शिवपाल सिंह यादव है। वो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो हमारे चाचा हैं शिवपाल यादव, उनके लिए हमें पूरा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। युवा हैं, युवाओं के लिए पहली बात तो नौकरी नहीं है, इस सरकार में नौकरी के लिए बिल्कुल भी वो नहीं दे रहे, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, केवल कहीं भागी फिर रही है। थोड़ा युवाओं के लिए सोचना चाहिए, इसलिए युवा जो चाहती हैं कि बदलाव हो, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मतों से जीतेंगे चाचा शिवपाल यादव। मतलब तैयारी जो है पूरी कर ली है? पूरी है। क्या लगता है भैया कितनी तैयारी है 2024 के लिए आप? कितनी तैयारी है? जोड़ते हैं चाचा शिवपाल को जिताएंगे? बिल्कुल। धर्मेंद्र यादव तो युवा थे और आप लोग युवा हो, तो युवा नेता तो जो प्रत्याशी नहीं है, लेकिन अब चाचा शिवपाल है। तो हमें तो धर्मेंद्र यादव जैसे हमारे नेता थे ऐसे यादव चाचा जी हमारे नेता हैं। और मैं एक बात और कहूंगा, अगर ये चुनाव जैसे उससे होता है, अगर उससे बैलेट पेपर से अगर ये चुनाव हो जाए
तो कोई मतलब ही नहीं है। हर जगह से हमारी पार्टी जीतेगी, हर जगह से हमारी सीट जीतेगी। तो मोहर आप जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर लगाएंगे या शिवपाल सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर लगाएंगे? ये हम तो साइकिल पर लगाएंगे, लेकिन करें क्या, वोट डालते हैं कहीं, जाता कहीं है। ये कैसे पता कि वो चला जाता कहीं और? ये कैसे पता कि कहीं और चला जाता? ये पता है, नहीं तो आप मतलब एक बार ये आप एग्जाम्पल करा के देख लीजिए। हमारे पूरा गिन्नौर विधानसभा जो है वो पूरा साइकिल का बीजेपी में क्या जीत गए। पिछली बार भी 10,000 वोटों से हारे संजय जी हमारे। जो 2019 का जो चुनाव है, आपको उस पे भी शक है अभी? और क्या बराबर सके में 20 वोटों से प्रधानी हारते हैं, विधायक हार रहे हैं 20 वोटों से, बताइए ऐसे मतलब वोट कैंसिल करा तो प्रधानी का चुनाव तो बैलेट से ही होता है उस समय जो है वो, तो उसमें कैसे हार रहे हैं? कहने का मतलब सर वो नहीं है, विधायकी का चुनाव कम से कम 10,000 की रीड होती है हारने की। 20 वोटों से 10,000 पहले की अपनी बहुमत चलती है तो हरवा देता है। मतलब चुनाव जो है वो आपका कहना यह है कि बैलेट पेपर। जी, अगर उससे होता तो हमारी एक भी जगह से पार्टी नहीं जीतेगी। बैलेट से होती है तो चाचा शिवपाल जी जीते। चाचा जी शिवपाल जी नहीं, अगर हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी बच्चे को भी प्रत्याशी बना देंगे वो भी जीतेगा। और अगर ईवीएम से होते हैं तो शक लगता है? नहीं, शक है हमें, लेकिन ऐसे लिए तो हमारे लिए तो हमारे नेता ही हर सब कुछ है, लेकिन हमें शक ये है, खतरा ये रहता है क्योंकि हमारी जीत कितने वोटों से होती है, कहीं 600 वोटों से। तो आपको ईवीएम से जो चुनाव होने पर जो शक लगता है कि अगर ईवीएम से होता है तो देखो चाचा हार जाएंगे? जी पूरा शक है हमें, तो पूरा शक है सर। तो मतलब चाचा जी के जो जीतने पे भी जो लगता है कि जो अगर 2024 में अगर ईवीएम तो जीतेंगे यहाँ से, चाचा बिल्कुल जीतेंगे। कितना जीतेंगे, बेईमानी करेंगे, कितना कर लेंगे बेईमानी। चाचा लाखों से जीतेंगे, चाचा जी 1.25 लाख वोटों से, 1.25 लाख वोटों से आप लिख लो। चाचा लाखों से। संघमित्रा मौर्य जो है ये भाजपा से जो है पिछली बार से प्रत्याशी थी, सांसद बनी यहाँ की, तो यहाँ ने इन्होंने जो कितना काट गया था, तोता पिंजरा काट गया था जब, अब तोता पिंजरा न काट देंगे। मतलब पहरेदारी पूरी करेंगे? पूरी जी जान से, है कितनी तैयारी करेंगे? जी जान से दबा के, पुराना डायलॉग बोलना चाहूंगा, जी जान से करेंगे बिल्कुल दबा के। मैं पुराना डायलॉग बोलना चाहूंगा, आए हैं गजब नजारे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। तो चलिए, ये समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने फिलहाल संभल की सीट को लेकर तमाम अपनी बात रखी, और फिलहाल इस सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुन्नौर विधानसभा में कितना जोश है, ये बदायूं लोकसभा की स्थिति को कहीं ना कहीं तय करता है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मुलायम परिवार का ये सीट जो है कहीं ना कहीं अपने परिवार की एक सीट मानी जाती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आखिर संभल सीट पर क्या रहेंगे, ये गुन्नौर की विधानसभा कहीं ना कहीं तय करने में एक बड़ी सीट साबित होगी। अभिनव माथुर, संभल, यूपी तक।